एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम डॉक्टर महिमा है, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि जो आपकी बॉडी पर पैचेस बन रहे हैं, मतलब इरप्शन बन रहे हैं, वो फंगल इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस है। आपका अगर ट्रीटमेंट चल भी रहा है तो क्या वो ट्रीटमेंट आपका सही डायरेक्शन में चल रहा है, क्या उस डिज़ीज़ का डायग्नोसिस सही है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको रेनी सीज़न में इरप्शन आ रहे हैं और वो इरप्शन ऐसे है कि लाल हो रहे हैं और आपको उसमें बहुत खुजली हो रही है। इरप्शन से मेरा मतलब है अगर आपको दाग बन रहे हैं, रिंगवर्म जैसे धब्बे, दाग जैसे धब्बे बन रहे हैं और उनमें बहुत खुजली, जलन आपको महसूस हो रही है, तो ये आपका फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन होने के कुछ सीज़न होते हैं जिन सीज़न में फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है और बहुत सारे लोगों को एक साथ भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन का जो सीज़न है, मोस्ट प्रोबेबली फंगल इन्फेक्शन होता है रेनी सीज़न में। इसका कारण ये है कि हमारी जो बॉडी होती है वो मॉइस्ट रहती है और वेदर भी मॉइस्ट रहता है, जिसकी वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है। अब फंगल इन्फेक्शन होता है मोस्टली आपके इंटीमेट एरियाज पे, जैसे कि आपकी इनर थाइस पे, जांघों पर हो सकता है, एक्जिला पार्ट में हो सकता है, या फिर आपके पेट पर हो सकता है, या ब्रेस्ट के नीचे हो सकता है। तो ये कुछ एरियाज होते हैं जो कि मॉइस्ट रहते हैं और कपड़े के अंदर रहते हैं। इन एरियाज पे फंगल इन्फेक्शन जल्दी होता है। और अगर आपको बार बार ये इरप्शन आ रहे हैं और ये फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन आप खा रहे हैं और फिर भी इसके बावजूद अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है, ये जो मौसम का मैंने आपको रिलेशन बताया, अगर सिर्फ इस मौसम में हो रहा है तो ये फंगल इन्फेक्शन है। बट अगर किसी भी मौसम में आपको बार बार धब्बे अपने शरीर पर दिखाई पड़ रहे हैं और एंटी फंगल मेडिसिन खाने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में आपको रिकरेंसी हो रही है, तो समझ जाइए कि आपका डायग्नोसिस कहीं ना कहीं गलत है। मतलब आपकी जो एंटी फंगल का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो एंटी फंगल का नहीं चल रहा है, बाकी सोरियासिस या फिर डर्मेटाइटिस का चल रहा है। उसका डायग्नोसिस गलत है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। अब अगर बार बार आप एंटी फंगल मेडिसिन खाते रहेंगे, वो जो एंटी फंगल मेडिसिन है वो आपकी लीवर को जाके हार्म करेगी और आपके शरीर में अन्य बीमारी भी ला सकती है। तो डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। और इतनी सी बात आप समझ जाइए कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो कंटेजियस होता है, एक दूसरे से फैल जाता है और उसमें आप इंटीमेट एरियाज में देख पाएंगे फंगल इन्फेक्शन को। बट दूसरी तरफ सोरियासिस एक दूसरे से नहीं फैलता है, वो कंटेजियस बिल्कुल नहीं होता है। तो बीमारी का इलाज करने के लिए डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, वरना एक पेशेंट गलत मेडिसिन खाता रहता है और अपने वाइटल ऑर्गन को हार्म कर लेगा। वाइटल ऑर्गन अगर एक बार हार्म हो गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। तो अपना डायग्नोसिस ठीक कीजिए। तो अपनी बीमारी को समझिए कि आपको फंगल इन्फेक्शन है या फिर सोरियासिस है। जिस्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि आपको प्लेक्स, उस पर फ्लेक्स बनते हैं। दूसरी तरफ फंगल इन्फेक्शन एक कॉन्टेजियस बीमारी है जो कि छूने से या फिर दूसरे के कपड़े पहनने से या फिर जब मौसम एकदम ह्यूमिडिटी वाला है तब बढ़ सकता है, या फिर आपको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं, या फिर ओबेसिटी हो गई है और आपकी जो थाइज है वो एक दूसरे से रगड़ रहे हैं, उस तरफ आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पॉइंट समझिए और अपनी डिजीज़ का सही ट्रीटमेंट कीजिए, सो दैट आप अपनी डिजीज़ को अच्छे से क्योर कर पाएंगे और जल्दी उससे छुटकारा पाएंगे। थैंक यू।